साहिबान हैं और सबका शुक्रिया कि आप हमारी एक शॉर्ट कॉल के ऊपर यहाँ पे आए हैं। और उम्रो यार न्यू बिगनिंग, इट्स अ फिल्म साई-फाई फैंटेसी एक्शन मूवी जो हमने स्टार्ट की आज से 4 साल पहले। तकरीबन 48 दिन का शूट हमने कंप्लीट किया, लेकिन 4 साल उस पर इसलिए लगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक नई एक्सरसाइज थी हमारे लिए, पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करना, अपनी यहाँ की जो फिटर्निटी हमने साथ मिलकर हमने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट की है। विजुअल इफेक्ट सर्विसेज यहाँ पे हमने स्टार्ट की, विच इज़ अ बिग थिंग। और ये विंडो ऑफ ओपन होती है इंडस्ट्री के लिए कि VFX आपके तो यहाँ पे इस्लामाबाद में हो सकते हैं। जुबिलेंट यूनिवर्स नाम से एक हमारा स्टूडियो है और उसमें ये चीज़ें हमारी आने वाली जो फिल्म जो आ रही है इंडस्ट्री में उनके लिए काफ़ी एक बड़ा हमवार हो जाएगी। प्रिसाइजली मैं तारफ़ करवाता हूँ फ्रॉम माई राइट साइड, नंबर 1 उस्मान मुख्तार। इनका जो फिल्म के अंदर नाम है वो अमन है और उस्मान भाई को आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। लास्ट इनकी चिकड़ मूवी आई थी और अभी उम्रो यार में इनका हमारा रोल है प्रैक्टिस का। उसके साथ अली काज़मी है। अली काज़मी इज़ अ कैनेडियन पाकिस्तानी एक्टर और इन्होंने हॉलीवुड से भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए। उसके बिल्कुल साथ इसी तारफ़ के मुताबिक फरहान ताहिर साहब हमारे बड़े, हमारे मोहतरम नईम ताहिर साहब के बेटे, और फरहान ताहिर साहब आयरन मैन, स्टार वॉर्स, इसके अलावा स्टार ट्रैक, जंगल बुक, इन सारी मूवीज़ में आ चुके हैं। आई एम सॉरी किसी फिल्म का नाम नहीं रखी। और इसके साथ हमारी बहुत प्यारी सीनी आंटी जो इस फिल्म में अपनी लेगेसी के साथ भरपूर उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी और इस फिल्म की प्रमोशंस को लीड कर रही है और लेके चल रही है। उसके साथ दानियाल राहील जो अमीर राहील के बेटे, और इनका भी हमारी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक सरप्राइज़ आपको बताएंगे। द लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सना नवाज, एंड शी इज़ द एंटागनिस्ट इन द फिल्म। फरहान भाई के साथ भरपूर एक्शन का शाकार आपको नज़र आएगा सना नवाज का। तो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी रिलीज इन द सिनेमास वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट 500 स्क्रीन प्लस जो है वो हमारे पास हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम वहाँ पे ये रिलीज़ कर रहे हैं और आप सबसे गुजारिश है कि इस फिल्म को इंडोर्स करें और इसको आगे लेके चलें। मैक्सिमम लोग आएंगे, मूवी देखेंगे, इस फिल्म को कामयाब करेंगे, तो फिर हम लोग इस काबिल होंगे कि मज़ीद फिल्में बना सकें। विदाउट एनी वेट आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर जो हमारा सेशन है विच इज़ ओपन विद एक्टर्स। पहली तो बात माजरत के गंदी कोई शुक्र है आज, और आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरा कैरेक्टर अमर का है। ये उम्रो यार जो फिल्म बनी है ये एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है, और अगर आप जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उम्रो यार की लिखते हैं वो उम्र यार है, लेकिन हम लोगों ने उम्रो यार कहना शुरू कर दिया। वो हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें डाली हैं थोड़ी सी ट्रिब्यूट देने के लिए असल कहानी। और ये एक जो है कि कहते हैं कहानी जो है ये अमर के बारे में कि उसको पता कैसे चलता है कि वो उम्रो यार है और क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या सवाल हैं, क्या कन्फ्यूजन है। और फिर वो उनकी लड़का से मुलाकात होती है और लड़का भी उनको उनकी सोच को ठिकाने लगाते हैं। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत से बनाई गई, और ये पहली साई-फाई फैंटेसी फिल्म है पाकिस्तान की। ये पहली साउथ एशियन फिल्म है जो वंडरकॉन पे जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। इससे आज से पहले नहीं गई हुई ऐसी साउथ एशिया से कोई ऐसी फिल्म। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, फिल्म है कि इस तरीके से वंडरकॉन पे बड़ी मेहनत से बनाई है। हर इंसान ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, जितने भी एक्टर हैं हम लोगों को, बल्कि हम जो थोड़े से नए हैं एक्टर्स उनको अपनी सीजन कास्ट से इतना कुछ सीखने को मिला। फरहान ताहिर, सीनी, राहील, मंजर सहबाई, मकान सिद्दीकी, तो मतलब इस तरह के लोगों से हम लोगों को बहुत सीखने के मतलब मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा फिल्म स्कूल और एक्टिंग स्कूल था जो हम लोगों ने ज्वाइन किया और जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। बाकी मैं सबको बोलने का मौका दूँगा कि वो लोग भी अपनी
उससे बताएंगे मतलब क्या एक्सपीरियंस है। अपने बारे में बताइए ना, कैसा लगा आपको? जी, वही एक्सपीरियंस वाला जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप लोग शुक्रिया। बिल्कुल जैसे कि उस्मान अमर ने कहा कि इंटरव्यू दिया जाए तो हमारे साथ बिल्कुल शुक्रिया। और सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात है कि इस फिल्म का मैजिक जो है, ये उस तरह की फिल्म नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यार ये एक बंदा बड़ा कोई ठीक था या ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट बड़ा ज़बरदस्त। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। ये उस तरह का माहौल है कि सारी टीम जो थी, सारी कास्ट, सारे हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर असर भाई या सिनेमेटोग्राफी टीम, दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे। एक ग्लोबल टीम बुलाई गई थी और यहाँ पे हमारे अपने बेस्ट टेक्नीशियंस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई गई, जो कि एक इंशाल्लाह हमारे गोल ये है कि एक शाहकार हो, एक ऐसी नई चीज़ हो जो कि एक नए जॉनर के दरवाज़ा खोल सके। एक साइफा का जॉनर, एक फैंटेसी का जॉनर जो कि अभी तक पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं हुआ। यही हमें एक्साइटमेंट है। और फरहान भाई आपको बताएंगे और मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे बचपन में हमारे जी कैरेक्टर आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। कैरेक्टर क्या है आपका? कैरेक्टर को डिफाइन करें। कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन वो आप फिल्म देख के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कैरेक्टर का नाम है माज। उसका सुपर पावर जो है वो है कि ही डज नॉट मिस। उसके हाथ में क्रॉसबो है और ये सुपर स्किल्ड फाइटर भी हैं और वो मिस नहीं, निशाना नहीं चुके, जैसे कि रियल लाइफ में वैसे ही तो शायद चुपते रहता है, रियल लाइफ से बहुत हटके। दरअसल मज़ा यही था पूरी टीम का, जो एक दूसरे के साथ हौसला अफजाई थी, एक टीम वर्क था, बिल्कुल सब साथ लेके चले। किसी का कोई ईगो नहीं था, किसी का कोई ये नहीं था कि मैं बड़ा स्टार हूँ या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या जो होता है हमारे यहाँ पे कि यार आप तो सीन में खा गए उसमें। कोई ऐसे कोई हमने सिर्फ खाना खाया सीन में और कुछ नहीं खाया हमने, बाकी सब ने दूसरे को बहुत बेहद सपोर्ट दिया है। और आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अलग 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 प्रोजेक्ट्स, अलग जगहों से लोग आ रहे थे। एंड आई थिंक कि जो साथ मिल के जो टीम एफर्ट हुआ है इस फिल्म के लिए, एंड इट इज़ इसमें प्रोड्यूसर्स को भी बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत जिगर लगता है इस फिल्म में यहाँ आए। ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि किस कदर गर्मी है और कितनी अभी पड़ने वाली है, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत मुख्तसर बोलूँगा क्योंकि जो कुछ मैं कहना चाह रहा था वो सबने कह दिया और बार बार उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने उम्र यार, हम कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के खून में ये कहानी बसी हुई है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस कहानी को मैंने तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़ा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ के सुनाया, मेरे नाना ने मुझे पढ़ के सुनाया। तो ये कहानी ऐसी कहानी है जो हम लोगों की अपनी कहानी है। और जहाँ तक इस कहानी को बाकी पाकिस्तानियों से शेयर करने का ताल्लुक है, उसकी वजह ये भी है कि एक हमारी जनरेशन है जो इस कहानी से मुतारिफ नहीं है। और हमें ये करना बहुत लाजमी है कि हम अपने अदब और अपने लिटरेचर, अपनी सकाफत को अपने आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? अगर हम हमेशा दूसरों का काम सराहते रहेंगे और अपने काम पर तवज्जो नहीं देंगे और अपने काम को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो बाकी दुनिया को पे ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे काम को कुरेदें, ढूंढें, उसको फरोग दें। ये हमारा काम, हमारी कहानियाँ हैं, हमें सुनाएं। ये मेरा शहर है और ये सब मेरे लोग हैं। और आज मैं इनसे इल्तिजा करूँगी कि अगर आप सिनेमा ना आए तो हम नाराज़ हो जाएं। आपने आना है। फरहान ने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन सिनेमा में जब तक आएंगे नहीं तो सिनेमा चलेगा कैसे? उमरू अयार की कहानियाँ मेरे बेटे के दादा इनके वालिद को सुनाते थे, उन्होंने इनको सुनाई। आज भी मेरे पास इनके दादा की किताबें हैं, छोटी छोटी सिंगल और कलेक्शन पूरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पर कभी फिल्म भी कोई बनाएगा, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला और मुझे फ़ोन आया और फरहान की तरह मुझे एक
बताया गया कि ये फिल्म इस पे बन रही है, इस मौजू पे, तो उसके बाद तो ठान ली कि ये करनी है, चाहे मिनट के लिए करनी है, चाहे घंटे के लिए करनी है। क्योंकि जब पाकिस्तान से सिनेमा की शनाख्त नहीं निकलेगी तो हम गिला नहीं कर सकते। हम गिला करते हैं कि ये अच्छी नहीं है, इसमें फलाने मुल्क का इन्फ्लुएंस है, ये फलाने ने किया है। तो आइएगा ना, अब हमने हमारी कहानी सुनाई, एक सुपर हीरो बनाया है जो गुड एंड बैड की जो एक लड़ाई होती है ना, वो दिखाने की कोशिश की है अपने हवाले से। सुपर हीरो हमारा है और हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम में से बन सकता है। सिर्फ स्पाइडरमैन और आयरन मैन और सुपरमैन नहीं होते, हमारे भी होते हैं। तो ये आप बात फैलाएंगे और ये जिक्र होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को शक है कि ये क्या फिल्म है भाई जिसमें कोई हीरो हीरोइन रख के इसके कहीं नाच रहे और कोई गाने नहीं हैं और कोई बड़े बड़े नाम नहीं है जिनको बड़े बड़े नाम कहते हैं। वो बड़े बड़े नाम आप ही ने बनाए हैं, खुद तो नहीं बन जाते। तो ये भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं सारे, लेकिन सिर्फ वो तो फिल्म नहीं बना सकते, हम भी फिल्म बना सकते हैं। हमें भी एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत से ही, लेकिन ये कहना कि उसमें ऐसा कास्ट होना चाहिए, क्यों? बहुत से एक्टर्स हैं, सब काम करना आता है उनको, हर किस्म की एक्टिंग करनी आती है। बाहर के मुल्कों में जाके एक्टिंग करते हैं, यहाँ करते हैं, तो वो फिल्म बना के हीरो क्यों ना बने। उमरो यार की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे एक रिवायत की लड़ाई ज़रूर है, बदी की और अच्छाई की, लेकिन उसमें जिद्दत है। और जिद्दत वो होती है जो आजकल के बच्चों को पसंद आए, जो आजकल के यूथ को समझ में आए, जिसमें सारी जो स्क्रीन है वो ऐसे लगती है कि एक फैंटेसी है। ये सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं। आप ज़रूर आइएगा और हम इल्तिजा करते हैं, फरमाइश करते हैं कि आगे ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। फरहाना जो है वो इनकी अम्मा और खाला नुमा अम्मा हैं, यानी कि इनकी आंट है और इनकी खाला है, लेकिन उन्हें पाला है। तो मेरा कैरेक्टर ये है और इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे देखिए। निकालने के लिए तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री है ये एक डेवलपमेंट फेज है। और अक्सर जो हम लोग फिल्में बनाते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं, ड्रामा होती हैं, हमारे यहाँ पे एक्शन मूवी अभी तक एक बनी है और उसको भी जिस तरह बनाया है वो आप लोगों को भी शायद खबर हो, हमें भी पता है कि वो आसान नहीं, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिल्म का वो भी डेवलप नहीं हुआ उस डायरेक्शन। तो इस तरह की जो फिल्में हैं जो उमरो यार है और आगे इंशाल्लाह जो बनेगी, उससे होता ये है कि वो अपने पीछे एक स्ट्रक्चर छोड़ जाता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आगे दूसरी फिल्में इस्तेमाल कर सकती हैं, उस तरह की फिल्में बनानी। और इसलिए भी यही किया है कि पहले भी किसी ने जिक्र किया था कि हमने SFX डिपार्टमेंट बनाई इस फिल्म के लिए, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान में। इस फिल्म का जो हमने स्पेशल इफेक्ट्स करवाना था वो हम सोच रहे थे कि बाहर भेज के कहीं से करवाना। फिर बात यहाँ आके ठहरी कि वो हमने पाकिस्तान के अंदर एक इन हाउस टीम डेवलप की, यंग लोगों को ढूंढ के जो वो कारीगर कर सकें काम जो जरूरी था डेवलपमेंट के लिए। और वो अब टीम रिमेनिंग है, तो आइंदा अभी किसी ने इस तरह का बनानी हो तो दे हैव दैट। उसके अलावा जो एक कहानी थी जिसका मेरी वाला ने आप लोगों को ये बचपन में मुझे मेरे वाले साहब सुनाया करते हैं, बेड टाइम स्टोरी। और उसके बाद फिर लॉस्ट कभी ना सुना ना कभी गाने इसके बारे में किसी ने बनाए, क्योंकि जिस तरह मैंने भी बताया हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है इस तरह की चीज़ बनाने का, या था आप। सो दिस वाज अ रियली एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बिकॉज हमें You all know that I am associated with the film industry, Bollywood, and then Karachi, TV, film, X, Y, Z. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी। I feel myself really honored to associated with such project जो कि अपने टाइप का एक पायनियर बनने जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। दो कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री उस तरह कंसिडर नहीं होती। जब से मैंने काम शुरू किया तब से भी मैं यही चीज़ें सुन रही हूँ, लेकिन
I really want to appreciate all the people जो they keep doing effort, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं despite that fact कि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है और हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए इतना सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है और वी आर तो क्या कहते हैं हम तो साउंड प्रूफ और क्रिटिसिज्म प्रूफ हो चुके हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट है, मेरी ट्रेनिंग और है. सो लाइक जो अभी के लोग काम कर रहे हैं दे आर अ बिट कॉन्शियस, दे थिंक दैट अगर कोई चीज़ हमने अच्छी की है तो वी नीड टू टेल देम पोलाइटली एंड आई गेस देयर इज ऑलवेज अ वे टू कन्विंस एंड वी आर हियर, व्हाई वी आर हियर, आवर मोटिव इज टू प्रोजेक्ट समथिंग व्हिच इज रियली उस स्केल पर है जहाँ पर आप मैं क्योंकि मैं व्यूअर भी हूँ, आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर, मैं भी फिल्में देखती हूँ और मैं सुनती भी हूँ कि सुपर हीरोज़ में इतनी बातें होती हैं कि ग्रू अप इन दिस काइंड स्टोरीज जिसमें हम हमारे बच्चे भी और हमारे बड़े भी हम भी, तो ये कोई ऐसी अननोन चीज़ नहीं है. एवरीवन नोज व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. इफ यू वांट टू नो अबाउट द कैरेक्टर स्पेसिफिकली, तो आई गेस इट्स अ फैंटेसी मूवी and we all are doing something which is we never been, मतलब मैं अपना तो ये बोलूँगी कि I've never been a part of such thing where I did that. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह and fortunately and I'm so grateful all the people like I'm fortunate to get a chance and get all the opportunity to work with those people जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और मेरी टीम माशाल्लाह इनमें कुछ नए भी हैं, कुछ like already they are working and माशाल्लाह अपने क्राफ्ट में they are huge, tremendous actor. ये भी एक ऑनर की बात होती है टू शेयर योर स्क्रीन विद द पीपल लाइक जो अपने क्राफ्ट में एक अलग काम करते हैं. वेल एनीवेज मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप सबको भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी होता है. मौला जट जैसे फिल्म आई, VFX विद ग्राफिक्स में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुश्किल है यहाँ अपने मुल्क में रहकर सोचना, क्योंकि टीवी पे इस तरह के स्क्रिप्ट बने, लेकिन क्यों नहीं हम ये पैगाम न्यू जनरेशन तक पहुंचा सकते, बिकॉज दुनिया चेंज हो चुकी है, हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, हमें ना चाहते हुए भी लोग कंपेयर करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं और जो लोग कहते हैं वो ठीक कहते हैं. मेजॉरिटी इज परसेप्शन और मेजॉरिटी इज अ प्रायोरिटी, तो हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. जब ये लोग कहते हैं, मोस्टली हमने सुना होगा कि ये बड़ी अच्छी फिल्म है, या हम एक्टर कहते हैं बोलते हैं ये तो एक्टर है, ये तो प्रोजेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट. द थिंग इज कि वो सही कहते हैं इसलिए कि वो उनका हमारे लिए ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है. उनका ट्रस्ट इसलिए ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम कहीं ना कहीं टेक्निकली वी नीडिंग सम सच हेल्प, जो इस वक्त इस फिल्म के थ्रू मैं समझती हूँ एक नई चीज़ होने जा रही है. उन तमाम नए जो काम करने वाले हैं, क्रिएटिव लोग हैं, फिल्में बनाने वाले हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए इट्स अ गेटवे, एक नया रास्ता खुलने जा रहा है जिसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से From UK. तो वो हमारे एक्शन कोऑर्डिनेटर थे, हमारे एक्शन कोरियोग्राफर थे और उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, गेम ऑफ थ्रोन्स या जैक रीचर हो गई, दे हैव बीन बिग प्रोजेक्ट्स हॉलीवुड दैट इज वर्किंग ऑन. I think internationally team was involved in this project और वो भी इसका हिस्सा थे. तो बेस्ट ये मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे लोग काम करने वाले थे उनको मौका मिला सीखने का. जैसे हम एज एन एक्टर हमने एक्सपोजर लिया, इसी तरह हमारा जो क्रिएटिव स्टाफ था जो उनके साथ कर रहा था, कुछ DOP and then fight instructor, makeup, set designer and then many others like I might miss out. तो उनकी वजह से आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी लोगों को, हमारे क्रिएटिव स्टाफ को मिली सीखने को एंड आई थिंक इट इज ट्रेमेंडस. उसका जो ग्रीन स्क्रीन वर्क है वो किस तरह होता है, तो आइंदा जाके अगर हमने किसी ने मूवी बनानी हो तो हमें अंदाज़ा होगा कि उसमें एलिमेंट्स क्या इस्तेमाल होंगे. वो अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं जो कर सकता, कोई हमारे पास स्टंट कोरियोग्राफर नहीं है फिलहाल, लेकिन इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंडस्ट्री में देखेंगे, लोग देखेंगे, सीखना चाहेंगे और फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा बात नहीं होता मीडिया के थ्रू, ना कोई मैगजीन शो, ना टॉक शो, ना ड्रामा, ये ना नौजवानों के लिए बनता है और ना बच्चों के लिए बनता है, जो कि बहुत बड़ा एक क्राइम है, क्योंकि अगली नस्ल तो ये है ना, और इन्होंने क्या सीखना है और क्या सकाफत के बारे में, क्या जुबान के बारे में, क्या अपने बारे में क्या सीखना है इन्होंने. मजे की बात है कि जब हम बड़े हो रहे थे हाँ, तो ये सब था, ये बिल्कुल था. पीटीवी में अलग अलग हाँ. बातों पे
अलग अलग प्रोग्राम चलते थे ताकि हर बंदे हर उम्र का इंसान देख सके। और मैं ये भी और enjoy कहूँगा कर कि देखें, हम ये बात जरूर करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन को ये सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हम पे है। हाँ, किसी ने हम पे बताया, है। किसी ने हम नहीं बताया। बताएंगे तो वो बिल्कुल। वो सुनेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये फिल्म एक अटेम्प्ट है कि हम लोग अपनी कहानियाँ उन तक पहुँचाएं। तो ये जिम्मेदारी इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों पे है कि हम लोग ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट यंग जनरेशन को इन चीज़ों से मुतारफ़ कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं सीखा।